चलिए नमस्कार छात्रों, इससे अधिक आपका सेट 5 है। ठीक है, सेट 5 कोड आपका AFB। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा फलन AF रियल नंबर दोनों है। ठीक है, fx बराबर 5x, fx बराबर 5x ये आपको है। ठीक है, आप चेक कर ले कि आच्छादक है, आच्छादक नहीं है, एकेकी नहीं है, बहु एकेकी। ठीक, देखिए छात्रों, हमें तो पहले आच्छादक चेक करें। ठीक है, अब मान लो आच्छादक चेक करने के लिए इसे आप fx को y मान लो। ठीक है, यहां से आपका नाम देखिए y बराबर आपको हो जाए fx, मतलब x बराबर y बटे x बराबर y बटे 5। अब इस वाले जो आपको फलन दिया है fx बराबर 5x, इसी में आप x बराबर रख दो। अगर ये आपका y के बराबर है तो आपका आच्छादक है। ठीक है, देख जाता हूं 5 यहाँ पे x के आप पे 5 बटे y बटे 5, इससे इसे काट दो, आपका y ही बचा। मतलब fx बराबर अगर y आपका है ये, तो आपका फलन ये आच्छादक है। आप लिख सकते हैं आपका ये आच्छादक है, पहला सही आपका आच्छादक है, फलन आच्छादक है। ठीक है, अब इससे आगे तुम देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का खा है, पहले का खा में आपका 5x स्क्वायर dq बटे y बटे dx क्यूब माइनस 3 dy बटे dx का होल वर्ग। ठीक है, प्लस डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की घात 4 प्लस वाई बराबर कोट। आपसे ये कहिए कि इसकी कोट कितनी है। देखिए छात्रों, इसकी कोट के लिए सबसे जो अवकलन अधिक बार होगा, देखिए इसमें अवकलन 3 बार है ना, आपका 2 बार है। ठीक है, सबसे अधिक अवकलन कहां पर है, वही आपकी कोट है। मतलब n बराबर कोट आपकी होगी 3। कितनी है? 3। जितनी बार अवकलन है वही आपकी कोट होती है। ठीक है, इसका आपका सही है। इससे क्वेश्चन नंबर जो पहले का है, ठीक, उसे देखिए, पहले आप इसे नोट करिए। पहले का गा देखिए, देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर है गा में आपसे कहा है √3 tx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समाकल लिमिट आपकी 1/√3 से 3 है, √3 है। ठीक है, 1/x स्क्वायर, मतलब ये आपका tan इनवर्स x का समाकलन होता है। आप लिखिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स x 1/√3 और √3। ठीक है, जब इसकी आप लिमिट रखे हो, पहले आप इसे रखे हो, बाद में इसे रखे हो। ठीक, इसकी आप लिमिट रख ले हो, तो कब आप लिमिट tan इनवर्स √3 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 बटे √3। देखिए छात्रों, ये आपका √3 जो होता है tan 60 का मान होता है। ठीक है, लिखिए tan इनवर्स tan 60 माइनस tan इनवर्स tan 30। ठीक है, आप इससे इसे कैंसिल करिए, इससे इसे करिए, बच्चा आपका 60 माइनस के 30, बच्चा आपका 30। इसे आप रेडियन में चेंज करते हो, पाई बटे 180 गुणा करके 3 6 18, मतलब आपका पाई बटे 6 आपका इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गा का। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर इसी का घा देखिए आप। घा में आपसे कहा है व्यंजक आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप। ठीक है, का मान गया? देखिए छात्रों, आपको मालूम है आई कैप आपका 1 होता, देखिए 1, जे कैप 1, के कैप 1 जुड़ी आप 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर देखिए छात्रों, आपसे कहा यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमीय आप बी के कोट हैं तो इनका मान होगा। देखिए छात्रों, आपको मालूम है क्या होता है इसका, ए बी का होल इनवर्स जो आपका होता है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका आंसर इसका है। ठीक है, इसे नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप 2 का देखिए। ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए, फिर आप 2 का देखिए।
क्वेश्चन नंबर 2 का दो का देखिए छात्रों, आपसे कहा यदि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5 है, ठीक है। तो आपसे कहा तो ए से बी में संबंधों की संख्या होगी। देखिए छात्रों, संबंधों की अगर संख्या आपसे पूछे, संबंधों की संख्या बराबर तो 2 की घात एन ए डॉट एन बी। अब ये आपके एन ए एन बी का है, एन ए आपका है मतलब कि ए में कितने अवयव हैं, 3 है। एन बी में कितने अवयव आपके 2 हैं, ठीक है। मतलब 2 की घात 3 गुणे 2 तो 2 की घात 6 होगा, और 2 की घात 6 का मतलब आपका 64 होता है। ये आपका आंसर है। इससे क्वेश्चन नंबर 2 का आपसे कहा दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। दोनों पर पट आने की प्रक्रिया पूछी थी। देखिए जाता हूं, इसे पहले आप नोट करिए, ठीक है। इसे आप नोट किया, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपका खा है। जब आप दो सिक्का उछले हो, ये से बराबर मान लीजिए इसे, कह तो हेड है, कह तो टेल है, या हेड टेल है, या टेल हेड है। ये आपकी संख्याएं हो सकती हैं 4। आपसे कहा है कि दोनों पट आने की प्रायिकता, दोनों में पट कितनी बार है, एक बार खाली है। अब लिख सकते हो पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता 4 कुल कंडीशन है, उसमें से एक हो सकता है, तो 1/4 इसका आंसर है, ठीक है। इससे आए क्वेश्चन नंबर गा, देखिए इसी का सिंपल सवाल है। आपसे गा में कहा है, आपसे 2 का गा आपसे कहा यदि 3i प्लस 2j प्लस k और i माइनस 4j प्लस लेमडा k ये परस्पर लंबवत है, ठीक है। अगर ये परस्पर लंबवत है तो आपसे लेमडा का मान पूछा। देखिए जाता हूं, इसे मान दिया आपका ए वेक्टर है, इसे मान दिया आपका बी वेक्टर है, ठीक है। अगर ये लंबवत है, मतलब ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर, तो इनका डॉट जो है 0 होगा। ये शर्त होती है लंबवत की, ठीक है। तब देखिए जाता हूं, 3i प्लस 2j प्लस k डॉट में i माइनस 4j प्लस लेमडा k बराबर में 0। देखिए जाता हूं, i कैप आपका 1 होगा, मतलब 3, j कैप आपका 1 है, लेकिन 4 दूनी 8 माइनस के 8 प्लस लेमडा बराबर में 0। यहाँ आपके माइनस के 5 बचे हैं, आपका 0, ठीक है। प्लस लेमडा बराबर 0, आपके पास आ जाए लेमडा बराबर 5। ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का गा है, ठीक है। इससे आए क्वेश्चन नंबर 2 का घा देखिए, ठीक है। आपका लेमडा बराबर 5 है, ठीक है। फिर आप 2 का घा भी देखिए इसी में, ठीक है। पहले आप इसे नोट करिए, ठीक, इसे आप नोट करिए। दो के घा में आपसे कहा है घा पी ये बराबर 3/13, पी बी बराबर 5/13, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13। तो
बी बाई ए का मान आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा। देखिए चाहता हूं आपका फॉर्मूला होता बी बाई ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए, जो नीचे भैया आपका नीचे रहता है, ठीक है। तब देखिए जाता हूं आपका इंटरसेक्शन 2/13 है, पी ए बाई ए कितना आपका देखा तो 3/13 है। अब 13 से 13 कैंसिल करिए, बचा आपका 2/3। इस सवाल का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का इससे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर 2 का अड़ाव देखिए, ठीक, पहले इसे नोट करिए। 2 का अड़ा देखिए आप, सॉरी आपसे कहा बाई बराबर लोग बेस ई 10x, तो dy बटे dx बराबर कितना होगा। आपसे x के सापेक्ष आपको अवकलन करने, देखिए चाहता हूं अब लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष d पान dx करने पर, देखिए चाहता हूं लिखिए d पान dx बाई बराबर d पान dx लोग बेस ई 10x, बेस कहते हैं आप आधार को, ठीक है। अब देखिए जाता हूं dy बटे dx लोग x का आपका अवकलन होता है 1/x, ये आपका हो जाएगा 10x, ठीक है। और 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, लिखिए sec स्क्वायर x, ठीक है। इसे आप चेंज कर सकते हो, आप इसे ऐसे रन दो, ठीक है। 1/10 कोट हो जाता है, लिखिए कोट x इंटू sec स्क्वायर x, ये सवाल का आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 की अड़ा का, ठीक है। इससे क्वेश्चन में आप देखिए 3 का ठीक है, उसे आप अगली वीडियो में देखिए, ठीक है। इसे आप नोट करिए।